आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह आत्मकथ्य का तीसरा पार्ट प्रारंभ होने वाला है, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पद्य का श्लोक यह तो प्रारंभ किया जा रहा है। आप लोग ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से देखेंगे और अध्ययन करेंगे। उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे, क्यों मेरी कंथा की। कहने का अर्थ क्या है कि जीवन में जो सुखद सपने थे उसकी याद, जीवन में जो सुखद सपने थे, क्या थे? सुखद सपने थे कि मैंने सजोया था, सपने सजोए थे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वही चीज़। जीवन में जो सुखद सपने थे उसकी याद थके हुए यात्रियों की रास्तों का सहारा बनकर रह गई है। ठीक है, बात को समझेंगे फिर से। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे क्या, जीवन में जो सुखद सपने थे, जीवन में जो सुखद सपने थे उसकी स्मृति यानी उसकी याद। स्मृति का अर्थ क्या होता है? याद। उसकी याद, किसकी याद? जीवन में जो सुखद सपने थे उसकी याद। थके पथिक की, थके यात्रियों की, थके यात्रियों की, पंथा की, रास्तों का, थके हुए यात्रियों की रास्तों का, पाथे बनी है, सहारा बनकर रह गई है। ठीक है, कहने का अर्थ क्या हो गया? जीवन में जो सुखद हमारा सपना था उसकी याद, उसकी याद थके हुए यात्रियों की, जो यात्री थक जा रहे हैं उनकी, थके हुए यात्रियों की रास्तों का सहारा बनकर रह गई है। कहने का मतलब जो मेरा सपना है, अब तो केवल जो रास्ते में जा रहा है यात्री वही मेरा सपना पूरा कर सकता है। तो वही चीज़ व्याख्या समझेंगे बात को फिर से। उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की। कहने का अर्थ क्या है कि जीवन में जो सुखद सपने थे उसकी याद थके हुए यात्रियों की, जीवन में जो सुखद सपने थे उसकी याद थके हुए यात्रियों की रास्तों का सहारा बनकर रह गया है। बात को समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, आगे चलते हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे, क्यों मेरी कंथा की, मेरे हृदय की, मेरे यहाँ मेरी है तो मेरे बोलेंगे, मेरे हृदय की सीवन को यानी सीलन को उधेड़ कर क्यों देखना चाह रहे हो। कहने का मतलब कि मेरे बारे में जानकर क्या करोगे, इसका मतलब यह हो गया। तो बात को समझेंगे। सीवन यानी सीलन, जैसे कि आप लोग सीते हैं सुई से किसी वस्त्र को, वही चीज़। सीवन को उधेड़ कर, सीवन को उधेड़ कर, तो व्याख्या आप क्या क्या होगा? देखिए, सीवन को उधेड़ कर मतलब सीलन को, सीलन ल रहेगा, सीलन को उधेड़ कर देखोगे क्यों, मतलब क्यों देखना चाह रहे हो, क्यों देखना चाह रहे हो क्या? मेरी कंथा की मतलब मेरे हृदय की, मेरे हृदय की सीलन को उधेड़ कर क्यों देखना चाह रहे हो। बात को समझ लेते हैं फिर से। देखिए, मेरे हृदय की कंथा, हृदय यानी अंतर्मन, ठीक है ना? कंथा मतलब अंतर्मन, अंतर्मन मतलब हृदय। मेरे हृदय की सीलन को उधेड़ कर क्यों देखना चाह रहे हो। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? मेरे हृदय की सीलन को उधेड़ कर क्यों देखना चाह रहे हो। आगे देखेंगे। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। कहने का अर्थ क्या है कि इस छोटे से जीवन की, यहाँ लगा देंगे इस छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कथाएं आज
आज मैं कैसे बताऊं। बात को समझ पाए सभी लोग। देखिए, छोटे से जीवन की, तो यहाँ बोलेंगे इस छोटे से जीवन की बड़ी कथाएं, यानी बड़ी बड़ी कथाएं, बड़ी बड़ी कथाएं मैं आज, यहाँ पे आज है तो लगा देंगे उसके पहले मैं, बड़ी बड़ी कथाएं मैं आज कैसे कहूँ। सभी लोग बात को समझ पा रहे हैं। तो देखिएगा फिर से, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। कहने का अर्थ क्या है कि इस छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कथाएं मैं, इस छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कथाएं मैं आज कैसे कहूँ। अब आगे देखेंगे, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। मतलब क्या यह अच्छी बात नहीं है कि मैं दूसरों की बात को सुनता रहूं और अपनी बात पे मौन रहूं। बात को समझेंगे, क्या यह अच्छा नहीं कि, इसका मतलब क्या हो गया, क्या यह अच्छी बात नहीं है कि। देखिए, क्या यह अच्छा नहीं है, क्या यह अच्छा नहीं कि, यह आपका श्लोक है। अब इसको व्याख्या में कैसे बोलेंगे, क्या यह अच्छी बात नहीं है कि, अच्छा को अच्छी बनाएंगे और लगा देंगे बात, क्या यह अच्छी बात नहीं है कि। ठीक है, क्या यह अच्छी बात है कि, क्या यह अच्छी बात नहीं है कि मैं औरों की सुनता, मैं औरों की बात सुनता रहूं। मैं औरों की बात, औरों की यहाँ लगा देंगे बात, औरों की बात सुनता रहूं। बात को सभी लोग ध्यान समझेंगे। मैं औरों मतलब दूसरों की, मैं दूसरों की बात सुनता मतलब बात सुनता रहूं। सभी लोग बात को समझेंगे ध्यान से। यहाँ से मैं दूसरों की बात, यहाँ लगा देंगे बात। ठीक है ना, मैं दूसरों की बात सुनता रहूं। सुनता के आगे पीछे क्या लगाएंगे, बात सुनता रहूं। मौन रहूं कहने का मतलब और अपनी बात पर, देखिए यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, और अपनी बात पर। मौन रहूं मतलब शांत रहूं, और अपनी बात पर शांत रहूं मतलब वही लेखक है वो कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या ये अच्छी बात नहीं है कि मैं दूसरे की बात को सुनता रहूं और अपनी बात पे मौन रहूं। मतलब वही पूछ रहा है, क्या यह अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग इसको व्याख्या के अनुसार देखेंगे, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। क्या यह अच्छी बात नहीं है कि मैं दूसरों की बात सुनता रहूं और अपनी बात पर मौन हो जाऊं, और अपनी बात पर मौन हो जाऊं। मौन रहूं मतलब मौन हो जाऊं। बात समझेंगे फिर से, क्या यह अच्छी बात नहीं है कि मैं दूसरों की बात पर सुनता रहूं। दूसरों की बात, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था, लग गया, गलती हो। ठीक है, फिर देख लेते हैं, क्या यह अच्छी बात नहीं है कि, क्या यह अच्छी बात, क्या यह अच्छी बात नहीं है कि मैं दूसरों की बात सुनता रहूं और अपनी बात पर मौन हो जाऊं। अब आगे देखेंगे, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कहने का अर्थ क्या है कि हे मेरी भोली आत्मकथा, तुम सुनकर क्या भला करोगी, तुम सुनकर क्या भला करोगी। बात को समझ लेते हैं, इसको बोलेंगे तुम सुनकर क्या तुम भला करोगे। देखेंगे यहाँ से प्रारंभ से देखेंगे, पहले मेरी भोली आत्मकथा, तो इसका मतलब कैसे बोलेंगे, हे मेरी भोली आत्मकथा। इसको व्याख्या में कैसे बोलेंगे, हे मेरी भोली आत्मकथा। तुम सुनकर, कौन,
हे मेरी भोली आत्मकथा, तुम सुनकर क्या भला करोगी। बात को समझ पा रहे हैं सभी लोग? देखिएगा फिर से व्याख्या। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, हे मेरी भोली आत्मकथा, तुम सुनकर क्या भला करोगी। ठीक है, बात को समझ लेते हैं फिर से। हे मेरी भोली आत्मकथा, तुम सुनकर क्या भला करोगी, क्या भला करोगी। अब आगे देखेंगे। अभी समय भी नहीं है मेरे पास, अभी समय नहीं है, अभी समय भी नहीं। व्याख्या हम कैसे बोलेंगे? अभी मेरे पास समय नहीं है। मेरी मौन पीड़ा थक कर सो गई है। देखेंगे, व्यथा का अर्थ है पीड़ा। मेरी मौन व्यथा मतलब मेरी मौन पीड़ा थकी सोई है, थक कर सो गई है। अभी समय भी नहीं मतलब मेरे पास अभी समय नहीं है, मेरी मौन पीड़ा थक कर सो गई है। देखेंगे ऊपर से केवल व्याख्या देखेंगे। जीवन में जो सुखद सपने थे उसकी याद थके हुए यात्रियों की रास्तों का सहारा बनकर रह गई है। मेरे हृदय की सीलन को उधेड़ कर क्यों देखना चाह रहे हो। इस छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कथाएं मैं आज कैसे कहूँ। क्या यह अच्छी बात नहीं है कि मैं दूसरों की बात सुनता रहूं और अपनी बात पर मौन हो जाऊं। हे मेरी भोली आत्मकथा, तुम सुनकर क्या भला करोगी। ठीक है, हे मेरी भोली आत्मकथा, तुम सुनकर क्या भला करोगी। अभी मेरे पास समय नहीं है, मेरी मौन पीड़ा थक कर सो गई है। अभी मेरे पास समय नहीं है, मेरी मौन पीड़ा थक कर सो गई है। विद्यार्थीगण, आप लोग आत्मकथ्य नामक शीर्षक को पढ़ा और यह बहुत ज़बरदस्त रहा। ये आत्मकथा जो अपने पर लिखे हैं जयशंकर प्रसाद। सभी लोग बात को समझ पा रहे हैं? जयशंकर प्रसाद जी ये आत्मकथा लिखे हैं, आत्मकथ्य लिखे हैं अपने विषय पे, अपने ऊपर इन्होंने यह रचना किया है। तो सभी विद्यार्थीगण, आप लोग इसे विधिपूर्वक और एकाग्र भाव से पढ़ें, समझें और अपने गुरुजन को व्याख्या लिख करके इसे दिखाएं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।